हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। हरियाणा कौशल रोजगार में नई भर्ती आ गई है। एएलएम के पद है, जेई के पद है, फार्मासिस्ट के पद है, अकाउंट के पद है। 33 प्रकार के पदों पर नई भर्ती आई है। ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो गए हैं। यदि आप हरियाणा कौशल रोजगार HKRN के माध्यम से नौकरी लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। हरियाणा पुलिस भर्ती भी आ गई है। फॉर्म आपके निकले हुए हैं। जिन्होंने सीट क्वालिफाई कर रखा है वो हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये बैच स्टार्ट कर दिया है। 22 तारीख से इसकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है। अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों। अगले CET परी 2024 की भी हमने तैयारी शुरू करवा दी है। जून जुलाई में जुलाई अगस्त में आपका पेपर होने वाला है, जिसके बेस पे 40,000 नए सरकारी पदों पर भर्ती होगी। तो उसकी क्लास भी आपकी शुरू हो गई है दोस्तों। यदि आप ये बैच ज्वाइन करते हो और NEW ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको ये बैच आपको 999 रुपये में मिल जाएगा। जी हाँ, पुलिस का बैच भी 999 में मिल जाएगा और आपको CET का बैच भी 999 में मिल जाएगा। तो यदि आपकी इच्छा है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अपने ऐप का नाम है, जहाँ पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। अब देख लेते हैं हरियाणा कौशल रोजगार की नई भर्ती के बारे में। तो नई भर्तियों की जानकारी आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी बड़ी भर्ती आए तो आपकी मिस ना हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा हरियाणा कौशल रोजगार में ये भर्ती निकली है और जो फॉर्म है इसके आपके स्टार्ट हो गए 29 फरवरी से लेके 7 मार्च तक। ठीक है, 29 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक। यहाँ पे पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट बता रखी है। चंडीगढ़, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक, अम्बाड़ा, गुरुग्राम, इस तरीके से पूरे हरियाणा में ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। तो ऊपर से देखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ड्राफ्ट्समैन सिविल की वैकेंसी है। तो यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में ड्राफ्ट्समैन का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में ALM की वैकेंसी है असिस्टेंट लाइनमैन की। तो इसमें 2 साल की ITI मांगा रखी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या वायरमैन ट्रेड से। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद में डिस्पेंसर की वैकेंसी में आई हुई है। यहाँ पे आप देखिएगा स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। BSc नर्सिंग होनी चाहिए या GNM का कोर्स किया होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। जूनियर इंजीनियर हॉर्टिकल्चर, तो डिप्लोमा या डिग्री हो आपके पास हॉर्टिकल्चर से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में पंचकर्मा थेरेपिस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, 1 ईयर और 6 मंथ डिप्लोमा इन पंचकर्मा। ठीक है, पंचकर्मा का डिप्लोमा होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद में प्राइवेट असिस्टेंट फॉर जनरल मैनेजर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन विद PG डिप्लोमा। ठीक है, इन सेक्रेटरीट असिस्टेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है प्राइवेट सेक्रेटरी फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, इसमें भी आपका ये डिप्लोमा मांग रखा है। उसके बाद में अकाउंट असिस्टेंट, तो BCom या MCom का रखी है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में है शुगर कैन यार्ड सुपरवाइज़र, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी और शुगर कैन क्वालिटी चेकिंग का आपका अनुभव होना चाहिए। जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर डाटा एनालिस्ट, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन 55% और साथ में आपका ये डिप्लोमा मांग रखा है जी। ठीक है, उसके बाद में सुपरिटेंडेंट है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिलेवेट लाइन जिस पैरा प्लानिंग पैरास्टैटिकल एसोसिएट। प्लानिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए दोस्तों। ऑफिस असिस्टेंट है अकाउंट्स, तो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए, 55% नंबर ज़रूरी है जी। ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन की है जी, डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, DVLT का डिप्लोमा होना चाहिए। लेबोरेटरी सुपरवाइज़र, ठीक है। उसके बाद में डिविजनल अकाउंटेंट या रेवेन्यू अकाउंटेंट, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, 60% नंबर ज़रूरी है जी। ठीक है, उसके बाद में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो BTech डिग्री आपके पास में होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है जी। JEE सिविल की है, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में जी। असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर, सीनियर स्केल स्टेनो, +2 विद शॉर्ट एंड स्पीड ऑफ 100 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश एंड 80 वर्ड प्रति मिनट इन हिंदी। ठीक है जी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उसके बाद में असिस्टेंट लाइनमैन HVP नल, तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक विद 2 ईयर ITI कोर्स होना चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद में फार्मासिस्ट की वैकेंसी HVP में, असिस्टेंट टाउन प्लानर की वैकेंसी है।
ठीक है। सुपरवाइज़र आईटी की वैकेंसी है। एडिशनल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की मनरेगा की वैकेंसी है। फील्ड टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आपकी रखी गई है। सर्कल एंड ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी आपके लिए रखी गई है। फील्ड टेक्नीशियन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री की वैकेंसी रखी गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वीं होनी चाहिए दोस्तों आपकी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंस में डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी आपके पास में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% नंबर के साथ में, और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी 33 प्रकार की वैकेंसी निकली है। आप यहाँ पे जॉब लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भर्ती निकली है, और लास्ट डेट 7 मार्च है। यदि आपके पास योग्यता है तो आप अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आप हरियाणा कौशल रोजगार की हर भर्ती में जानकारी पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है अपना स्पेशल, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। कोई इन्फॉर्मेशन कोई जानकारी लेनी है तो दोस्तों नंबर है 70 15 24 34 91। ठीक है, कोई जानकारी लेनी तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। आगे भी सारी भर्तियों की जानकारी आपको चैनल पे मिलती रहेगी।